अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर पहुंच चुके हैं। उनके दौरे के मद्देनजर मुख्य मार्गों को विशेष रूप से सजाया गया है। जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ आमेर किले का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जेडी वेंस का स्वागत किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आरआईसी में आयोजित बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे और भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा वे राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करेंगे। वहीं उनके दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे के दौरान कल रात जयपुर पहुंच गए हैं। आज के उनके कार्यक्रम के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता महेश दादीज। जी महेश, आपके पास क्या अपडेट है कि अभी जेडी वेंस कहां पे हैं और आगे का उनका क्या कार्यक्रम रहेगा? आज जो जेडी वेंस और उनके धर्मपत्नी उषा वेंस के साथ उनके तीनों बच्चे जो जयपुर यात्रा पर आए हैं और जयपुर में आमेर महल में वे घूम करके और अपने होटल में रामबाग में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद में 2:45 पर आरआईसी में आएंगे। आरआईसी में आकर के वे संवाद करेंगे। बिजनेस समिट है, उसको एक अमेरिकी भारत व्यापार समझौते करके चर्चा करेंगे और उसके बाद में उनका राजभवन में जाकर के गवर्नर से मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। कल अगर उनके कार्यक्रम की बात करते हैं तो वे आगरा पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे उनके आगरा जाने का कार्यक्रम है। आगरा में ताजमहल का विजिट करने के बाद में वे वापस जयपुर लौट आएंगे और यहाँ पर सिटी पैलेस में विजिट करेंगे। और उसके बाद अगले दिन जो है वो यहाँ से रवानगी लेंगे। जी, आरआईसी में होने वाले बिजनेस समिट में क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और क्या उसमें व्यापारी भी क्या उसमें आमंत्रित हैं? उस बिजनेस मीट में कौन कौन रहेगा और क्या कुछ होगा, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अनिशा, अपेक्षित सदस्यों को इसमें बुलाया गया है। जो इन्वाइटीज हैं वो रजिस्टर हैं पहले से ही, उन्हीं को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। आरआईसी में जो पहुंचने वाले लोग हैं उनको जो है यहाँ पर जेडी वेंस संबोधित करेंगे और जेडी वेंस के इस कार्यक्रम को लेकर के राजस्थान सरकार ने खासतौर पर तैयारियां की है, जो कल रात से ही देखने को मिली जब उनका आगमन यहाँ पर रात 10 बजे एयरपोर्ट पर हुआ और उसके बाद उन्हें रेड कार्पेट के जरिए रामबाग होटल लाया गया। होटल रामबाग के प्रेसिडेंट स्वीट में वे रुके हुए हैं। वहां पर उनको खास जो विशेष ट्रीटमेंट है वो दिया गया है। मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान जाना जाता है, पधारो हमारे देश की धरती है। और यहाँ पर जब वे यहाँ से पहुंचे हैं आमेर महल आज सुबह, तो उन्होंने वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले जो यहाँ, क्योंकि आमेर में आपने देखा होगा कि हाथी जो सवारी है वो यहाँ पर काफी फेमस है, तो यहाँ जो चंदा और पुष्पा करके हस्तियां हैं उन्होंने उनका स्वागत एक खास अनोखे अंदाज में किया और उनके बच्चे उन्हें देख करके बहुत ही खुश प्रसन्न नजर आए। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने अगवानी की और उन बच्चों के साथ में लाड दुलार करते हुए तस्वीरें भी जो है वो देखने को मिलती। यहाँ पर काफी देर उन्होंने बिताई। इसके साथ में हीरा पन्ना कुंड उन्होंने विजिट किया। म्यूजियम है आमेर में, अनोखी म्यूजियम, उसको विजिट किया। उसके बाद में वे निकले आगे की यात्रा के लिए और सिटी पैलेस भी जो है वो जयपुर का खास है और यहाँ की पूर्व विरासत है राजा महाराजाओं की, उसको भी देखने के लिए जो है वो परसों का उन्होंने कार्यक्रम तय किया है। कल जो है जिस तरह से वो कल यहाँ पर आगरा ताजमहल में जाने वाले हैं और उसके बाद में जब लौट करके आएंगे तो वहाँ सिटी पैलेस विजिट करेंगे। परसों उनके जो है वापस वॉशिंगटन डीसी पहुंचने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। इसके अगर सुरक्षा के बंदोबस्त की बात करें हम तो बहुत कड़े बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। अमेरिकी सुरक्षा कर्मी पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। 300 से 400 सुरक्षा कर्मी पहले से हिंदुस्तान में पहुंचे हुए थे उनके सुरक्षा के लिहाज से। तो यहाँ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी यहाँ पर काफी सतर्कता बरती है। उसके साथ में यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने भी जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पे रखा है। 2500 जवान जो है वो उनके सुरक्षा में अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि उनका जयपुर में अलग अलग जगहों पर विजिट है। तो इस लिहाज से पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में और जो भी उनसे मुलाकात करने वाले लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट यहाँ पर होगा और वही उनसे जो है मुलाकात कर पाएंगे। तो यानी कि एक बड़े सुरक्षा दायरे के बीच में इस पूरी यात्रा को रखा गया है। और उषा वेंस, जिनका की भारतीय मूल से नाता रहा है, क्योंकि उनके जो फोरफादर्स हैं वो यहीं से ताल्लुक रखते हैं आंध्र प्रदेश से, तो इस लिहाज से उनके लिए भारत यात्रा का जो है काफी महत्वपूर्ण। और इसके साथ में अगर हम बात करते हैं राजनीतिक सियासी मायनों से
तो भी इस यात्रा के जो है काफी रणनीतिक जो महत्व है उन पर यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं और जी उससे लेकर के भी अलग अलग आकलन जो है वो किया जा रहा है। जी अनीशा। जी जी महेश, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।